हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने द्विघात समीकरण के फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था कि हमने गुणनखंड विधि से सोल्व किया था और हमने गुणनखंड विधि बताई थी। और इस वाले वीडियो में हम देखने वाले थे श्रीधर आचार्य विधि। अब श्रीधर आचार्य विधि में क्या होता है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिससे आप डायरेक्ट किसी भी समीकरण के हल निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है कि एक्स बराबर, यानी आपको अगर एक्स निकालना उसमें तो उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे अगर हम समीकरण की तो वो थी ax² प्लस बी ए। यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम देखते हैं कि जो x² का गुणांक a है वो इस फॉर्मूला ये वाला a है, और जो b है यानी x के गुणांक वाला जो b है वो b, ये दोनों b है, और जो c है वो कांस्टेंट है। तो इस मानक रूप से ये फॉर्मूला बनाया गया है। और ये फॉर्मूला बना कैसे ये हम वीडियो में आगे देखेंगे, पर सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ और फिर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमको श्रीधर आचार्य विधि से करना है। तो उसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला एक बार और लिखते हैं हम कि x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाला फॉर्मूले में जो जो भी टर्म है हम उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं x² का गुणांक 2 है तो a बराबर हमारे पास 2 आ गए हैं, और b बराबर x का गुणांक यहाँ पर +1 है। साइन मेंशन करके लिखिए ताकि गलती नहीं हो फॉर्मूले में रखते टाइम। और c इक्वल टू आ गया -6। ये तीनों वैल्यू हम उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे और डायरेक्ट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी x बराबर आपको आएगा माइनस का, पहले माइनस लगाना है, फिर b की वैल्यू लिखनी है, b है 1। ठीक है, फिर प्लस और माइनस दोनों लिखना है, फिर रूट लगाना है, फिर b² यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस लगाना है, फिर 4a क्या दिया हुआ 2, c दिया हुआ है -6, ये पूरे पर रूट है अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू रखनी है 2। सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे और सॉल्व करते हैं, यही कर देते हैं। तो -1 है और प्लस माइनस 48 और 1 49 यानी √49/4। तो हमको क्या करना है, एक बार प्लस मानना है यहाँ पे और एक बार माइनस मानना है। एक बार प्लस मानेंगे तो एक्स की एक वैल्यू आएगी, और यहाँ पे एक बार माइनस मानेंगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें क्या, द्विघात समीकरण हमेशा एक्स के दो मूल मिलते हैं। तो पहला मूल तो इसको प्लस मानने से होगा, तो एक बार प्लस में मान के लिख लेते हैं। तो अब एक बार हमने प्लस लेकर लिख लिया, तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आएगा -1, और 49 का रूट क्या होगा 7, तो +7/4। 7 में से एक गया 6/4, एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी यानी 3/2 आया। एक्स की एक वैल्यू हमारे पास आई 3/2, एक्स बराबर आया 3/2। और एक फॉर्मूले में एक बार प्लस था एक बार माइनस था, तो दूसरी बार हमको क्या लेना, माइनस लेना है। तो दूसरी कंडीशन में देखते हैं, एक्स बराबर आएगा हमारे पास -1 माइनस 49/4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1 -7/4, ये हो गया माइनस के 8/4। तो बराबर आएगा यहाँ से हमारे पास -2। तो एक वैल्यू हमारे पास आई एक्स बराबर 2, एक वैल्यू हमारे पास ये आई और एक वैल्यू आई। तो एक्स का एक मान तो हो गया कि 3/2 हो सकता है या एक्स बराबर 2 हो सकता है। तो इस तरह हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, किसी प्रोसेस में नहीं जाना है इसमें। पर हमको क्या एग्जाम में कोई एग्जाम्पल यानी कोई क्वेश्चन देके डायरेक्ट बता, या तो पूछा जाएगा कि श्रीधर आचार्य विधि, ये वैसे श्रीधर आचार्य विधि से आपके नहीं आएगा, आपके गुणनखंड है सिलेबस में, तो गुणनखंड से आएगा। लेकिन आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, आप जैसे शून्यक निकाल के करते थे, या फिर आप शून्यक निकाल के एक कॉमन उससे निकालते थे गुणनखंड से,
तो इसमें क्या आप एक शून्य को पता कर सकते हैं, यानी आपको सॉल्यूशन पहले से मालूम होगा तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा इसका किस तरह से तोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मूलों की प्रकृति। इनमें श्रीधर विधि का फॉर्मूला हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा है मूलों की प्रकृति, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह मानक रूप है। तो हमें क्या इसमें एक्स का मान नहीं पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा कि एक्स की प्रकृति है कैसी। तो हमें एक्स की प्रकृति, हम वापस फॉर्मूले पे जाते हैं सिद्धाचार्य विधि के। वो है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मूलों की प्रकृति में क्या स्टूडेंट्स की इस वाली टर्म को यूज किया गया है, क्योंकि ये तो प्लस लें और माइनस लें तब भी ये कॉमन होगा ही सही। फर्क इस वाले टर्म से पड़ेगा, वो कैसे कि अगर हम इसको इधर लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट। यानी इसी की मतलब ये कैसा होगा यही डिसाइड करेगा कि एक्स कैसा होगा। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि मान लीजिए इस ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, तो रूट में 5, तो इसका रूट निकाल लें। ठीक है स्टूडेंट, मतलब सिंपल सा लेते हैं, इसका आया 9, तो हमें 3 मिल जाता है। अगर ये वाली वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके बराबर आती है माइनस के 9 के बराबर, तब क्या होगा, क्योंकि माइनस का रूट होता नहीं है, ये एक काल्पनिक है, यानी ये मान पॉसिबल नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा हमको मिलेगी काल्पनिक। ठीक है स्टूडेंट, तो उस के आधार पर हम एक्स की प्रकृति बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे देखते हैं हम। तो हम प्रकृति देखना चाहते हैं किसी इक्वेशन की, तो हम सबसे पहले इस डिस्क्रिमिनेंट को लिख लेते हैं। मैंने फॉर्मूला एक बार लिख दिया है। डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो जीरो से, यानी पॉजिटिव आए। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई तो क्या होगा कि एक बार प्लस से कर लेंगे एक बार माइनस से करेंगे, यानी दो मूल मिलेंगे। तो क्या मूलों की प्रकृति क्या होगी कि हमें दो मूल वास्तविक जरूर लिखे हैं, तो यहाँ आएगा वास्तविक, दो वास्तविक मूल, हमें दो मूल वास्तविक होंगे, यानी इसमें दो मूल वास्तविक होंगे। और अगर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, यानी लेस देन जीरो यानी जीरो से छोटा, यानी माइनस में अगर वैल्यू आई, अगर माइनस में आई तो क्या उसका ये जो रूट है माइनस में, हमने रूट देखा नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इसमें क्या होगा कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसमें होंगे काल्पनिक, यानी होगा कोई मूल नहीं, क्योंकि हम मूल लिखेंगे वास्तविक, उसके वास्तविक मूल होंगे, यानी इसका कोई हल नहीं। ऐसी तो ऐसी इक्वेशन में अगर आप कोई भी इक्वेशन देख लें तो सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। अगर जीरो से छोटी आती है तो इस इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई मूल नहीं मिलेगा। और अगर जीरो आ जाए तब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमने लिया कर जीरो आ जाए तो क्या होगा। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है हमें, इसको जीरो मानिए क्योंकि जीरो हो गए, तो ओनली वैल्यू क्या बची है हमारे पास, इसको साइड में करते हैं कि एक्स बराबर ओनली वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो हो गया जीरो, और अपॉन 2 है। तो हमें दो मूल कब मिलते थे, जब हम एक बार प्लस मानते थे और माइनस माइनस मानने से। तो इस बार प्लस मानो चाहे माइनस मानो, क्योंकि पीछे जीरो है तो पूरी टर्म हट जाएगी, ओनली टर्म में क्या रह जाएगी हमारे पास एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2 है। तो प्लस माइनस प्लस मानोगे तो भी बी माइनस बी अपॉन 2 आएगा, और माइनस मानोगे तो भी माइनस बी अपॉन 2, यानी दोनों मूल सेम होंगे, यानी दोनों मूल समान होंगे। तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक, ये वर्ड आपको जरूर लिखना है, वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि इस टर्म की हमें कैसे यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविक्तकर बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यही वाली टर्म डिसाइड करती है, यानी यही यही जो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिसाइड करता है कि मूल कैसे होंगे। तो मैं
द्विघात समीकरण सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम यही चेक कर ले तो पॉजिटिव आएगा तो हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो हमें दो वास्तविक मूल मिल जाएंगे। और अगर ये बराबर जीरो आता है तो वो इक्वेशन और सिंपल हो जाएगी, उसमें दोनों मूल बराबर ही मिलेंगे। और अगर नेगेटिव आता है तो उस इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई मूल नहीं होगा। तो देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस 10 बराबर जीरो। हमें इसके मूलों की प्रकृति याद करनी है। इसका हमें सॉल्यूशन ही निकालना, हमें ओनली ये याद करना है कि एक्स जो निकलेंगे वो कैसे होंगे। तो वापस उसी कर को लिखते हैं, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए और बी क्या है। यहाँ पे ए यानी ए स्क्वायर का गुणांक एक है, यानी ए बराबर यहाँ पे एक, प्लस में एक है ना। और बी बराबर है हमारे पास माइनस के 3, और सी बराबर है माइनस के 10। इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं। बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। फोर ए की वैल्यू लिखनी है 1, और सी की वैल्यू लिखनी है माइनस के 10। आप ऐसे लिखेंगे तो गलती नहीं होगी आपके, ये चिन्ह में ये प्लस आएगा तो माइनस आएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस के 9, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 3 को दो बार गुणा करना है तो प्लस के 9 होगा। -3 और -3 इसके स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा माइनस के यानी प्लस के 9। फिर उसके बाद -4ac। तो 4 ऐसा कैसे ही 1 से 4 आएगा, माइनस ऐसे चल रहा है, और माइनस के 10 यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10। और यहाँ पे ये 10 लिख लेते हैं। तो एक बार वो करते हैं कि 9 प्लस 40, यानी क्या है आपके पास 49। 49 का रूट होता है 7, यानी ये एक्स से ये जीरो से बड़ा है। अगर ये जीरो से बड़ा हो तो क्या होगा, दो वास्तविक मूल मिलेंगे। तो इसका यानी हमारे पास आया बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन के लिए ग्रेटर देन जीरो। तो क्या होगा, दो वास्तविक मूल होंगे। तो हमने इसमें x की वैल्यू नहीं निकाली है, ओनली हमने ये पता किया है कि x की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी या फिर मूल मिलेंगे ही नहीं, या फिर दोनों मूल समान होंगे। तो इसमें होंगे दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एक से ये जीरो से बड़ा आया है, तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो भिन्न भी लिखेंगे, दो वास्तविक मूल होंगे जो भिन्न होंगे। या भिन्न क्यों लिखा, क्योंकि ये ये जीरो से बड़ा आया है। और समान कब लिखते हैं, अगर ये जीरो के बराबर आता तो जो हमने फॉर्मूले में लिखा था, फॉर्मूला एक बार और लिखता हूँ मैं, ताकि बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या रीजन होता रहो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपने देखा कि अगर ये जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन में आप यहाँ पे प्लस ले या माइनस ले दोनों बार, क्योंकि एक मूल प्लस लेने पे आता था और एक मूल माइनस लेने पे आता था। तो इस एक हम प्लस लें चाहे माइनस लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाली, क्योंकि ये वाली टर्म हट जाएगी और ये वाले प्लस माइनस ये दोनों लेने का मतलब नहीं, टर्म बचेगी -b/2a। तो यहाँ पे प्लस और माइनस लेने पर जो भिन्न भिन्न मूल आते थे वो भिन्न नहीं आएंगे, दोनों समान आएंगे, क्योंकि -b/2a एक इधर की वैल्यू देंगे दोनों बार। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमने देखा कि -b के रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने कैसे यूज किया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले पढ़ा था कि गुणनखंड विधि से कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर हमने देखा कि बिना सोल्व करे हमें ओनली अगर इसके सॉल्यूशन यानी दोनों मूल कैसे निकलेंगे उनकी प्रकृति जानना हो तो हमें इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना होगा। तो स्टूडेंट, आपके सिलेबस में यहीं तक था। इसके बाद हम देख रहे थे कि श्रीधर आचार्य विधि का डेरिवेशन कैसे हुआ, यानी डेराइव कैसे हुई श्रीधर आचार्य विधि। तो इसमें देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे कि श्रीधर आचार्य विधि जो हमें फॉर्मूला मिला था वो फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ, यानी जो फॉर्मूला इतना सिंपल कर देता है द्विघात इक्वेशन को सोल्व करना, वो बना कैसे। तो श्रीधर आचार्य ने ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या प्रोसेस लगाई कि इन्होंने देखा कि इसका मानक रूप द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन्होंने देखा कि यहाँ हम सोल्व तो कर सकते थे इसको, पर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये वाला सी क्या है, अगर ये से नहीं होता तो यहाँ पे ये दो बार एक्स थे, इसमें एक्स कॉमन आता तो एक बार एक्स को 0 कर देते, यानी इसको
वो कर देते, लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये इस तरह से बन जाती, क्योंकि सी तो जीरो हो चुका है, तो इसमें से एक सी तो एक एक्स कॉमन लेते तो क्या बनता, ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास वैसे ही होगा जैसे हमने देखा था, ये तो इसको इस क्वांटिटी को हम ए मान लें और इसको बी मान लें, तो गुणा में है। तो अगर ये इसका बराबर जीरो आ रहा है दोनों का गुणा, तो या तो ये ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो तभी पॉसिबल हो सकता है दोनों में से एक जीरो हो। तो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन तो यहाँ से निकल जाता कि एक्स बराबर जीरो, और एक सॉल्यूशन यहाँ से निकलता कि ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आती माइनस बी अपॉन ए। पर इस इक्वेशन में उन्होंने देखा कि ये सी जीरो नहीं है, तो इसकी वजह से क्या ये अलग नहीं होता है, तो हमें क्या एक्स के लिए अलग करने की, इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए गुणनखंड और जैसे बहुत सारे मेथड यूज करना पड़ते हैं, तो उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, तो वो सॉल्यूशन कहाँ से आया, तो स्टूडेंट वो सॉल्यूशन आया जब उनके माइंड में आइडिया क्लिक किया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का उन्होंने एक इक्वेशन देखा। हम इसको सोल्व कैसे करते थे कि एक्स ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो देखा ये टर्म ऐसे मानक रूप की तरफ है, तो उन्होंने क्या किया अगर हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में बना दें तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, तो उन्होंने क्या ट्राई किया होल स्क्वायर बनाने का इसका, तो उन्होंने कैसे बनाया, तो उन्होंने क्या कि इसको होल स्क्वायर बनाने का ट्राई किया, तो कैसे किया उन्होंने, तो क्या सबसे पहले कि यहाँ पे ए प्रॉब्लम करेगा, तो इसको क्या किया कि डिवाइड कर देते हैं सब में, तो इसमें डिवाइड किया उन्होंने, तो डिवाइड करने पे क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, यानी इसमें ए का डिवाइड ए से कट गया, प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर जीरो। एक यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी ये वाली टर्म दिख रही है, और ये एक्स यानी टू ए बी ऐसी फॉर्म दिख रही है यहाँ पर, ओनली ये बी स्क्वायर नहीं है, ये पहले इधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स बराबर होता है माइनस सी अपॉन ए, तो ये टर्म नहीं है, यानी बी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो उसको जोड़ा और घटाया, तो कौन सी टर्म जोड़ी और घटाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये वाली टर्म जोड़ी और घटाई, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर बराबर माइनस सी अपॉन ए। अभी देखिए ये वाला, जब अगर हम इन तीनों टर्म को लें तो ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो टू ये इसमें ये टू है, अगर इसको सोल्व करते हैं ये क्या बन रहा है, बी अपॉन टू ए, क्योंकि स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर बन रहा है, इसको सोल्व करें तो ये क्या बन रहा है, अगर हम इसका टू ए बी करें यानी टू ए तो ये है ही सही, और बी यानी इसको यहाँ अगर टू करें तो इसके दो से कट जाएगा, बी अपॉन ए बचेगा, तो ये टू ए बी वाली फॉर्म है, और ये बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये ऐसी फॉर्म दिख रही है ये वाली, तो ये क्या बनेगी, तो ये बनेगी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगी, इसको इधर ले जाते हैं ये बराबर है माइनस सी अपॉन ए, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, हमें इसको सोल्व करना है क्योंकि तो सारे कांस्टेंट है, हमें एक्स निकालना तो एक्स इधर से ही जाएगा, करते हैं इसको आगे सोल्व, तो हमें ये वाली टर्म को सोल्व करना है, या इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर ए स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, फोर ऐसा कैसे यहाँ आएगा, एक ऐसे एक एक कट जाएगा, तो फोर ए सी, ठीक है, इसमें एक एक से ये वाला गया, तो यहाँ से फोर ए बच गया और यहाँ का सी मल्टीप्लाई होगा तो फोर ए सी, ये बचेगा माइनस प्लस फोर ए से फोर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, क्योंकि रूट ये स्क्वायर हट जाएगा रूट लेंगे तो इज इक्वल टू पूरे पर रूट आएगा, और यहाँ प्लस माइनस आएगा क्योंकि रूट लेने पर एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा, तो माइनस फोर ए सी
प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। इसको सोल्व करेंगे, 4a² कर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a बन जाएगा, और ये इसके ऊपर ये रूट ओनली इसके ऊपर रह जाएगा, यानी प्लस माइनस 1 अपॉन ये तो 2a बाहर आ गया, और यहाँ ऊपर बचा है, इस प्लस वाले बी को यहाँ ले लेते हैं, b² माइनस 4ac, ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है सर, ये इसको एक बार और लिख लेते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a, यहाँ से कॉमन लेंगे 2a, तो यहाँ आएगा 2ax प्लस बी, और यहाँ ये पूरे पर 1/2a था, 1/2a इंटू b² माइनस 4ac, 2a से ये 2a कट जाएगा, ये b इधर जाएगा, तो इधर बचेगा 2ax, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का भी बनेगा, यानी माइनस बी, और यहाँ प्लस माइनस चल रहा था, प्लस माइनस रूट बच रहा था b² माइनस 4ac, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, और ये 2a के नीचे जाएगा तो 2a, तो इस तरह से x की वैल्यू इस तरह से मिलेगी। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप देखना चाहें इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं इसकी डेरिवेशन, नहीं तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से आपके मूलों की प्रकृति भी आपको मालूम हो जाएगी, और इक्वेशन द्विघात समीकरण की कोई सी भी हो, ये इस वाले फॉर्मूले से आपके दोनों मूल निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम श्रीधराचार्य विधि देखी, और हमने मूलों की प्रकृति निकालना देखा। अगले वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनको सोल्व करेंगे, छोटा वीडियो होगा क्योंकि उसमें हम गुणनखंड विधि, श्रीधर आचार्य विधि और मूलों की प्रकृति, ये 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय।